नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हम गुड़गांव थे क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी को आना था। पूरे हरियाणा की नज़र इस यात्रा में थी, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको बताते हैं। भीड़ अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी। व्यवस्थाओं की बड़ी कमी थी, तो मतलब व्यवस्थित तो है ही नहीं था कुछ भी। और अगर वहाँ के आसपास की बात करूँ, पोस्टर लगे हुए थे, जैसे दीपेंद्र हुड्डा एनएसयूआई की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं ने लगाए हुए थे, लेकिन यात्रा का जिक्र नहीं था उन पोस्टरों के अंदर। सिर्फ गुड़गांव में राहुल गांधी का स्वागत किया गया था। और इसके साथ साथ विधायक नहीं पहुंचे यात्रा में, सांसद नहीं पहुंचे। वरिष्ठ नेताओं के तौर पे प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और रणदीप सिंह सुरजेवाला और एक दो और जो बड़े नेता है वो पहुंचे, लेकिन एक चर्चा रही कि कुमारी शैलजा इस यात्रा में नहीं पहुंची। भीड़ की अगर बात करें तो जो असंध से पूर्व में विधायक रहे हैं शमशेर गोगी, उनकी तरफ से अच्छी खासी भीड़ आई हुई थी, और भी आसपास के एरिया से काफ़ी भीड़ थी। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद मनदीप जी। यात्रा फोन के माध्यम से आपने भी सुनी होगी, तो कैसे देखते हैं सर इस पूरी यात्रा को? और जो राहुल गांधी की स्पीच है आपने सुनी है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी के स्वागत में पोस्टर थे, लेकिन यात्रा का नाम या ब्रिजेंद्र सिंह का नाम नहीं था। हाँ जी। तो एक तो मनदीप जी है ना, जो भीड़ का मैंने इसलिए जिक्र किया शुरुआत में, क्या आप दर्शकों को बताएं तो थोड़ा ऑथेंटिक होता है कि भी कोई मौके पर खड़ा व्यक्ति इसके बारे में बताए। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह इस यात्रा को कर रहे हैं, और ब्रिजेंद्र सिंह का जो होल्ड माना जाता है वो उचाना और जींद के क्षेत्र में माना जाता है। इस परिवार का जो ज़्यादा होल्ड माना जाता है। लेकिन अगर गुरुग्राम में वो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इसका एक अलग संदेश है, इसका एक अलग प्रभाव है। तो ये चुनौती थी उनके सामने, बड़ी चुनौती थी। और चुनौती ये भी थी कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं है कि 5-10 दिन पहले कार्यक्रम दे दिया। मेरे ख्याल से उनको शायद 2-3 दिन का मुश्किल से समय मिला होगा कि जो उस दिन आएंगे इतने दिन में ही आपको ये सारी व्यवस्था करनी है, और आज कोई छुट्टी वाला दिन भी नहीं था। तो ये एक बड़ी चुनौती जो उन्होंने पार की है, तो भीड़ को लेके। दूसरा, हम लोग पिछली चर्चा में भी ये कह चुके हैं कि उन्होंने एक बहुत लास्ट बॉल के ऊपर जो 6 मारा है राहुल गांधी को हरियाणा में बुला के, इस यात्रा में बुला के। और तीसरा, उन्होंने उन तमाम नेताओं को इस यात्रा से जोड़ के, इस यात्रा के मंच पे बुला के, जो लगातार कह रहे थे कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है ही नहीं। देखो, पता है क्या है, 2 चीजें हैं मनदीप जी। महेंद्र जी, आज उनको ये कहना पड़ गया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, और बड़ी मेहनत से यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि 2 बातें हैं। अगर ये लोग ये बोल देते, पहले जो तमाम बयान आए थे कि ये जो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा है, ये अच्छी बात है और ये सही बात है कि ये ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा है। आप देखेंगे कि खुद ब्रिजेंद्र के जो वर्कर हैं और जो तमाम हम लोग भी मीडिया में विश्लेषण करते हैं, तो यही बोलते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो सच में ही राहुल गांधी की यात्रा थी। अगर उसको हम लोग ये कहते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह जो यात्रा कर रहे थे, लीड वो कर रहे हैं, सारी व्यवस्था वो कर रहे हैं, सारी मेहनत वो कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जी ये हरियाणा कांग्रेस की यात्रा है, तो ये एक तरह से किसी नेता से ना क्रेडिट छीनने वाली बात है। अगर ये मुहर इस यात्रा के ऊपर लगती है तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये पॉजिटिव बात है। तो ये कहते रहते कि ठीक है जी, ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा है तो इतना विवाद नहीं होता, लेकिन बार बार ये कह के आधिकारिक यात्रा नहीं है। अब क्या आधिकारिक होता है? अब कोई सरकार में नहीं है, आप विपक्ष का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, या तो सभी कुछ आधिकारिक है वरना तो कुछ भी आधिकारिक नहीं है। ये जो आज हुआ है, आज सभा हुई है, राहुल गांधी आ गए, तो क्या आधिकारिक मुहर लग गई? उसमें कौन सा डीसी या प्रधानमंत्री की मुहर लग गई है? तो सारे विपक्ष के नेता ही है ना आए, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलना था वो बोले, या कांग्रेस के पक्ष में बोलना था वो बोले। तो ये इस शब्द को लेके कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। ये बार बार जो आधिकारिक यात्रा नहीं, आधिकारिक यात्रा नहीं, इस तरह की मुहर लगाने की कोशिश की गई। लेकिन है बड़ी अच्छी बात हुई कि तमाम जो बड़े नेता थे वो मंच पर मौजूद रहे। दूसरी बात, ये विधायक नहीं पहुंचे, सांसद नहीं पहुंचे, इस बात को लेकर सवाल उठेंगे और उठाए जा रहे हैं।
लेकिन कुल मिला के बात यह कि जब आपके सबसे बड़े नेता आ गए हैं, प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता आ गए हैं, वो क्या कर हाथी का पैर में सबका पैर, वो हो गया है, वो सब आ गए हैं, सबकी हाजिरी आप मान के चलिए कि उन सबकी हाजिरी लग गई है। पहले हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला जी ने भी यात्रा निकाली है, बलराज कुंडू जी ने भी यात्रा निकाली है, लेकिन इस यात्रा की चर्चा होने की वजह भी तो यही है कि यहाँ पे गुटबाजी है और कोई ना कोई कुछ बोलता गया यात्रा के बारे में, और बृजेंद्र सिंह की यात्रा इन्होंने सफल कर ली। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं इसको, कि भाई चलो कुछ ना कुछ अगर बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, तो उससे चर्चा में रही यात्रा। ये मैं बता रहा हूँ, राजनीति में है ना, इसको गलत नहीं माना जाता। राजनीति में आप चर्चा में रहने चाहिए। आप चर्चा में हो तो आप हो, आप असरदार हो। और आज का तो ज़माना ही ऐसा है कि आप खबरों में रहने चाहिए, तो ही आपको माना जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरीके से आप खबरों में रहें। तो ये अगर नेताओं की बयानबाजी से ये चर्चा में रही ये यात्रा, तो ये ठीक बात है। लेकिन आज हमारी बात इसके बारे में होनी चाहिए निश्चित तौर पर कि मंच से क्या कुछ बोला गया, क्या कुछ संदेश दिया गया। देखिए, बृजेंद्र सिंह ने जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले मैं उनका स्पीच सुनने लगा था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पता है क्या निर्देश दिया? उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया कि भाई यहां से आप लोग किसी भी व्यक्ति विशेष का नारा नहीं लगाएंगे, सिवाय राहुल गांधी या सोनिया गांधी या खड़गे साहब के, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर या तो उनके नारे लगेंगे या फिर जो दूसरे नेताएं हैं, हुड्डा साहब आए हैं, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र वो राव नरेंद्र का भी है, उनके नारे भी लग सकते हैं। और नारे लगने का मतलब यहां तो भी सीएम बनेगा फलाना, तो ये नारे लगते हैं। तो उन्होंने पहले ही साफ निर्देश दिए थे कि भी ऐसा कोई भी नारा व्यक्ति विशेष का नहीं लगेगा। फिर उन्होंने क्रम बता दिया था कि कौन कहाँ चलेगा, कौन आगे कौन पीछे। लेकिन जैसा कि हम भी देख रहे थे वीडियोस में, लाइव जो कवरेज चल रही थी, व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी। और ये दो चीज़ों में व्यवस्थाओं की कमी हमेशा रहती है। एक तो कांग्रेस की ये कार्यक्रम होते हैं, इसमें अव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी अव्यवस्था में मानता हूँ मनदीप जी, कांग्रेसियों की स्पीच में होती है। ये लोग किसी भी आयोजन के लिए अपने संबोधन के बारे में तैयारी नहीं करते, बहुत कैजुअली लेते हैं कि भाई ठीक है, रैली होगी, भीड़ होगी, कुछ ना कुछ बोलना है, जो निकलता रहेगा जुबान से वो बोल के आ जाएंगे। ये नहीं कभी तैयारी करके आते, ये नहीं सोचते कि मौका क्या है, किस बारे में कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, और वहाँ के लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, क्या बोलने से हमें फायदा होगा, 4 वोट हमारे जुड़ेंगे, 4 लोग कहेंगे कि जी देखो हमारे बारे में बात हुई है। इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी से लेके और नीचे तक के तमाम नेता मतलब कभी एक्सरसाइज ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक जिक्र करना चाहूंगा, कांग्रेसियों को बुरा लगेगा ये, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलते हैं। भाई टेलीप्रॉम्प्टर एक टेक्नोलॉजी है और ये बहुत सही है, बहुत अच्छा है कि आप अपनी स्पीच लिख के लेके आए और टेलीप्रॉम्प्टर से आप इस तरह से पढ़े, इस तरह से बोले कि जैसे आप बिना पढ़े बोल रहे हैं। उससे क्या होता है, एक तो आप पहले से तैयारी करके आए हैं और जो भी चीज़ें आपको बोलनी है, जिस लहजे में, जिस तरीके से बोलनी है, आप बोल आते हो। ऐसा नहीं होता आपको बाद में पछतावा कि यार ये बात बोलनी थी लेकिन उन्होंने मौके पे भूल गया, वहाँ किसी ने ना वो बोल दिया, नीचे से टोक दिया, ये बात तो रह ही गई। कई बार ये होता है कि बात कुछ छेड़ी थी, अंत कहीं और हुई, वो बात कंप्लीट ही नहीं हुई। तो ये जब आप भीड़ को संबोधित करते हो तो वहाँ पर ये लैक रह जाता है। तो इस तरह की बात होनी चाहिए, सद्भाव यात्रा है ये। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को ब्रीफ लेना चाहिए था, प्रॉपर ब्रीफ लेना चाहिए था बृजेंद्र सिंह से कि जी क्या यात्रा है ये, क्या कार्यक्रम, क्यों आपको ज़रूरत पड़ी। मतलब मोटी मोटी सी बात नहीं, स्पेशल बताओ ना कि हरियाणा में बीजेपी ने इस तरह की राजनीति की है, इस तरह से हरियाणा में डिवाइड पैदा हुआ, ऐसे ऐसे डिवाइड पैदा हुआ और फिर किस तरह से इसको एक किया जाना है।
क्यों एक रहना जरूरी है, किस तरह आप लोगों को बंटने से नुकसान हो सकता है, किस तरह आप बीजेपी को मात दे सकते हैं। और दूसरा, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा था कि जो यात्रा के इर्द गिर्द तमाम बयानबाजियां और तमाम जो खेमेबाजियां चल रही थी, कोई संदेश देते राहुल गांधी, इन नेताओं को सख्त लहजे में कोई संदेश देते, ये जरूरी था। अभी तो ऐसा हो गया कि जैसे कुछ था ही नहीं, मतलब इनकी आपस में कोई वो थी ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मनदीप जी राहुल गांधी आ गए हैं, उन इस यात्रा को एक तरह से अपनी मुहर लगा गए हैं, उसके बाद से आप कल से देखेंगे कि सारे सांसद सारे विधायक बृजेंद्र सिंह के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। कल से फिर ये लोग वापस अपने अपनी राह पर चले जाएंगे। इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि राहुल गांधी आए हैं तो मंच के ऊपर यहाँ पर रहना हमारा जरूरी था, और गुडी गुडी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की, सबको माननीय सम्माननीय बोल दिया इन्होंने। लेकिन इसके बाद जो राह होनी चाहिए थी, जो संदेश जाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि वो गया है कांग्रेस के भीतर। आपने सही कहा कि ये ना तैयारी करके नहीं आते। जैसे हरियाणा के अंदर पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर, लेकिन आज कोई जिक्र ही नहीं किया कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हरियाणा कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। सिर्फ एक बेरोजगारी की बात की है कि बृजेंद्र सिंह बता रहे थे कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और बाकी की जो सारी बातें थी एप्स्टीन फाइल को लेकर, बहुत सारी मतलब बाहर की बातें ज्यादा थी, हरियाणा को लेकर बातें बहुत कम थी। यही मैं कह रहा हूँ, यही जो ना कनेक्ट बनाने की बात होती है। मनदीप जी, मजाक उड़ाते हैं लोग, नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं कहीं भी कि यहाँ से मेरा पुराना नाता है, हंसने लग जाते हैं कि है ये क्या बात हुई। फिर वो बताते कि क्या नाता है। भाई विरोधी हंसते हैं, लेकिन मोदी को पता है कि मुझे किनको क्या बात समझानी है। भाई कनेक्ट बनाना होता है। अब राहुल गांधी जब भी हरियाणा में आए हैं, उनको मतलब मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट से ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्यार मिला है, उसका जिक्र किया जाना चाहिए था। और मैं कह रहा हूं कि ये यात्रा को लेके और ज़्यादा जिक्र और ज़्यादा विस्तार से राहुल गांधी बोल सकते थे। हरियाणा के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में वो बोल सकते थे। और यहाँ से मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने नेताओं को, अपने संगठन को एक संदेश दे सकते थे, वो सख्त लहजे में दे सकते थे। ये ऑफ सीजन है, ये सीजन वो है कि आपको कोई राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर नुकसान नहीं हो जाएगा, ये ज़रूरी है। और हरियाणा ही नहीं, हर स्टेट में ज़रूरी है। लेकिन एक संदेश यहाँ से दिया गया। एक तो संदेश बृजेंद्र सिंह ने दिया, ये एक तरह से डिमांड उन्होंने रखी कि भी हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की यात्राएं निकले इस तरह की यात्राएं, ताकि वो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सेगमेंट आगे बढ़े, लोकल लेवल पर जाए। और खुद राहुल गांधी ने फिर इस बात का जिक्र किया। तो मुझे ये लगता है कि अगर राहुल गांधी की नजरों में किसी को आना है, अपनी छवि बड़ी करनी है, कांग्रेस के भीतर बड़ा नेता बनना है, तो शायद हरियाणा में तो अब कोई नहीं करेगा, फिर कहेंगे कि भी नकल कर रहा है। लेकिन बाकी राज्यों के युवा नेताओं के लिए ये संदेश है कि आप लोग इस तरह की कवायद कीजिए। इसको आपका हाईकमान, इसको राहुल गांधी पसंद करते हैं। और फिर ये ना लीक शुरू हो जाएगी कि भी आप उनकी यात्रा में गए थे, उन्होंने इस तरह की यात्रा निकाली थी, मैं भी निकाल रहा हूं, तो आपको आना चाहिए। राहुल गांधी आएंगे, उससे मजबूत ही होगी कांग्रेस। अच्छी बात है, ये एक प्रोसेस बन जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि हर स्टेट में ऐसे एक नहीं, कई कई नेता यात्रा निकाले, तो आप देखिए ना कि आपके संगठन में कितना जोश आएगा, आपकी सक्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके हर स्टेट में कितने नेता खड़े हो जाएंगे। और ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मोटा माटी कुछ ही स्टेट में आपके एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप बची हुई है, और बहुत सारी लीडरशिप और हरियाणा में भी बूढ़ी हो चुकी है। ज़रूरी है कि जो सेकंड लाइन के नेता हैं वो आगे आएँ, बाकी राज्यों में भी वो आगे आएँ। कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे नेता बीजेपी में जा चुके हैं, उनकी जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है, उनको भरने के लिए नेता आगे आएँ। तो उस जगह को भरने का ये एक तरीका है। इस यात्रा से सिर्फ हरियाणा नहीं, कांग्रेस के भीतर बाकी राज्यों के नेताओं में ये संदेश जाता है, जाना चाहिए, इसको लपक लेना चाहिए। महेंद्र जी, एक तो ये पहलू हो गया पॉजिटिव। दूसरा पहलू ये है कि राव नरेंद्र सिंह को भी खुद बोलना पड़ा कि मैं रहता हूँ,
वक्ता के तौर पे वो भूल गए थे भूल गए थे या जानबूझ के किया गया था ऐसा? वही कह मैं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट व्यवस्थाओं की कमी, ये होता है ना, खज्जल खाना हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि या तो कोई ये कार्यक्रमों में ना बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, किसको क्या बोलना है, किस क्रम पे बोलना है, कौन कहाँ बैठेगा, ये तमाम चीज़ें पहले से, और कौन कौन राहुल गांधी से मिलेगा। आप देखेंगे कि वहाँ जो मतलब जितनी अव्यवस्था थी, और वीडियो में आ रहे हैं सिक्योरिटी वाले धक्के मार रहे हैं, और कोई अपने आप को बेचारा बड़ा नेता और एक हाथ मिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए आ रहा होगा, किसी भी प्यार से आ रहा होगा, उसको धक्के लग रहे हैं, दूर दूर जाके गिर रहे हैं लोग। तो ये अव्यवस्था ना कोई अच्छा संदेश नहीं देती है। तय होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा ही रास्ता था, 1 किलोमीटर भी मुश्किल से पैदल चलना था, और फिर मंच के ऊपर भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये व्यवस्थाएं और सारी की सारी चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए। मंच पे एक चीज और देखने को मिली महेंद्र जी, और हुड्डा साहब और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आपस में काफी काफी बतिया रहे थे, काफी देर तक बतियाते रहे मनदीप जी, पता है क्या है, ये तो ना जो इनके वर्कर हैं, इनके समर्थक है ना, ये इनको ही लगता है कि ये लोग है ना एक दूसरे को बिल्कुल दुश्मन की नज़रों से देखते हैं, ये तो आपस में बात ही नहीं करते, आमने सामने आ जाएंगे तो चाकू मार देंगे एक दूसरे को। भाई ये लोग आपस में बहुत बातें करते हैं। सारे नेता जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। हमारे अपने घर कुंबिया में इतना प्यार नहीं होगा जितना इनका सो कोल्ड राजनीतिक राइवलरी के बावजूद होता है। हम लोग आपस में किसी को माननीय सम्माननीय कह के नहीं बुलाते, जबकि ये लोग बुलाते हैं। तो ये रिगार्ड, ये कम्युनिकेशन रहता है, और इनको ये भी पता होता है कि ये जो राइवलरी है ये जरूरी है इनके लिए, इनकी राजनीति के लिए। इसको ये पर्सनली नहीं लेते हैं। तो ये तो कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, इनके जो आपस में गाली गलौच हो जाते हैं, जो आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं कि जी ऐसा मेरा नेता के बारे में कैसा बोल दिया, और इसके बारे में कैसे बोल दिया, ये बड़ा है ये छोटा है। भाई ये लोग आपस में जब बोलते हैं, क्या ये भी एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करते हैं? आप क्यों बेवजह का इतना गर्म हो रहे हो? वही क्या चाय से ज़्यादा केतली गर्म होने वाली बात है। तो ये तस्वीरें तो देखनी चाहिए इनके कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल। और एक चर्चा थी कि कुमारी शैलजा नहीं आई, कुमारी शैलजा दिख नहीं रही थी कहीं पे। ये मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात। मुझे तो लग रहा था कि कुमारी शैलजा ज़रूर होंगी। रणदीप सुरजेवाला का भी हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र कर लिया था। सांसद भी मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादातर, असल में जयप्रकाश जेपी को लेकर मुझे डाउट था कि उनके अलावा लगभग सांसद भी सारे आएंगे, और विधायक भी काफ़ी आ ही जाएंगे। लेकिन ये चलो, मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी स्टेट लीडरशिप आ गई है, जो बड़े नेता तमाम आ गए हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो ये मान के चलिए कि सभी की हाजिरी एक तरह से लग चुकी है। और वैसे भी कार्यक्रम इतना टाइट था, शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि भी गए और वो हाजिरी भी नहीं लगी, तो फिर फायदा क्या जाने का। जी बिल्कुल। तो ये हो सकता है, लेकिन चर्चा का विषय बनी रही। और क्या कुछ निष्कर्ष आप निकालते हैं? क्या कुछ जो ब्रिजेंद्र सिंह की छवि है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि राहुल गांधी आए हैं? एक बड़े तौर पे अगर देखा जाए तो राजनीति का अगला, जैसे हमने पीछे भी चर्चा की है कि हरियाणा में एक और गुट या फिर एक मुख्यमंत्री का चेहरा आज राहुल गांधी तैयार करके गए हैं। ये तो देखो, मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस में नेचुरल प्रोसेस है। अभी भी बहुत सारे ब्रिजेंद्र सिंह के समर्थक नारे लगाते हैं, इस बात के बोलते हैं कि इनको चेहरा होना चाहिए, और आगे और ज़्यादा होगी इसकी चर्चा। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से ना, कांग्रेस की आज जो स्थिति है मनदीप जी, ये दो तरह से इसका आंकलन आप कर सकते हैं। कि एक तो ये है कि ऐसी बातें पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ाते हैं, आपसी दरार को बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि कांग्रेस जिस स्थिति में है ना आज की तारीख में, कांग्रेस के भीतर वही नेता इस पार्टी को संभाले हुए हैं, आज भी इस पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वरना तो जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने की चाह छोड़ दी, तो उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। 2-3 तरह के नेता बचे हैं कांग्रेस के भीतर। एक तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दूसरा यह है कि यार सारी जिंदगी हो गई, लंबी उम्र हो गई कि इसी पार्टी के साथ अब लास्ट टाइम में जाके क्या गुलाटी मारे। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो छोड़ के गए हैं, उनके साथ भी क्या ही हुआ है।
बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि भाई यहाँ जो कांग्रेस में मिल चुका है इससे ज़्यादा बीजेपी में जाके क्या ही मिल जाएगा, तो वो पार्टी के भीतर बचे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो उन नेताओं के नाम पे जीत के आए हैं। कुछ ऐसे सांसद विधायक जो ऐसे इलाकों से जीत के आए हैं जहां पर बीजेपी को पसंद नहीं करते लोग, उनका वोट बैंक ऐसा है। तो ये जो 3-4 कैटेगरी के लोग हैं मैं बता रहा हूं, वही कांग्रेस के भीतर मजबूती से डटे हुए हैं और कांग्रेस आज जिंदा है कई स्टेट में ऐसे ही नेताओं की वजह से है। तो ये इसका दोनों ही लिहाज से आंकलन कीजिए कि बृजेंद्र सिंह अगर एक नया गुट, एक नया चेहरा उभर के सामने आता है तो हो सकता है कि उसका एक नुकसान गुटबाजी को लेकर हो जाए, लेकिन इसका एक फायदा भी है। एक और नेता उभरेगा, कुछ और लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे भाई, और पहले जो पुराने चेहरे हैं किसी उनको पसंद नहीं करने वाले हैं, कोई बृजेंद्र के नाम पे जुड़ जाएगा कि जी नहीं अगर ये हो आगे आए तो भी हम कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो इसका फायदा नुकसान दोनों ही है जी। तो ये यात्रा से 7 दिन की ओर रहती है। जो राहुल गांधी जी ने बातें की है कि पूरी हरियाणा कांग्रेस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, पूरी कांग्रेस साथ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सारे नेता साथ हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में 7 दिनों में ये लोग साथ दिखाई देंगे इस यात्रा में? एक बड़ा सवाल है जो चर्चा का विषय भी था सर। ये है मनदीप जी। अभी देखो मैं कह रहा हूं कि बृजेंद्र सिंह का अब तक का जो व्यवहार रहा है इस दिन के बाद उनके व्यवहार में बदलाव होना चाहिए, और मैं पिछले 1-2 दिन से नोटिस कर रहा हूं वो है। पहले क्या था कि वो जब भी उनके ऊपर कोई हमला होता था, उनकी यात्रा पर कोई टीका टिप्पणी करता था तो वो जम के पलटवार करते थे, उल्टा जवाब देते थे। लेकिन अब क्या है कि पत्रकार उनसे खोद के पूछ रहे हैं कि जी फलाने नेता ने ये बोला, गोकुल सेतिया ने ये बोला, तो वो कहते कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो ये मैच्योरिटी, ये एक अपने व्यक्तित्व में ना बड़ापन उनको लाना, वो ला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि अब यात्रा में कई बड़े नेता या और जिन को चाहते हैं, क्योंकि जिस इलाके से जाएंगे कम से कम उस इलाके के नेता अगर उनके साथ आए तो लिहाज में, लहजे में विनम्रता निश्चित तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में मनदीप जी ना बहुत सारे नेताओं के हम लोग बहुत नज़दीकी रहे हैं, जब भी इनसे निजी तौर पे बात करते हैं, ये दुनिया में भ्रम है कि नेता तो है ना इसलिए राजनीति में आते हैं पैसे कमाने हैं, ना, भ्रम है ये। एक पावर होती है और दूसरा इनको है ना रिस्पेक्ट एक्स्ट्रा, जो आप में मुझ में वो भूख नहीं है, इनको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है, इसलिए ये लोग राजनीति में आते हैं कि रोज़ 10-20 लोग हाजिरी मारे, मान मनव्वल करें, नारे लगाएं, तो इसकी भूख होती है, तो ये राजनीति में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई नेता इनकी यात्रा में आए तो बिल्कुल बहुत औपचारिक तौर पर विनम्र होके उनको निमंत्रण देना चाहिए। इससे मैं कह रहा हूं कि कोई छोटा नहीं होता है। हम लोग पिछले कई विश्लेषणों में उदाहरण दे चुके हैं। अगर नायब सिंह सैनी किसी पार्षद प्रत्याशी को मनाने के लिए उसके घर जाते हैं तो नायब सिंह सैनी छोटे नहीं होते हैं। अगर किसी रूठे हुए नेता को मनाने के लिए मनोहर लाल खट्टर उनके घर आते हैं दिल्ली से चल के, जबकि उस नेता के होने ना होने से पार्टी में कोई फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा, लेकिन आते हैं, तो मनोहर लाल खट्टर छोटे नहीं होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी अपने किसी नाराज नेता को मनाने के लिए उसके घर चले जाते हैं, कर्नाटक के एक नेता का हमने जिक्र किया था, और हिमाचल प्रदेश में एक नेता की टिकट कट गई थी, उनको खुद फोन करके नरेंद्र मोदी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे नरेंद्र मोदी छोटे नहीं हो जाते हैं। छोटा वो व्यक्ति होता है कि देखो इस व्यक्ति ने निमंत्रण देने में, मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर भी सामने वाला बंदा नहीं आया, छोटा वो व्यक्ति होता है। तो अब उस लिहाज से अगर ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है राहुल गांधी की एंट्री से, राहुल गांधी की हाजिरी से इस यात्रा में। शायद ही मतलब पूरे देश में कुछ गिने चुने ही नेता ऐसे होंगे जो ये कर पाए। जो भी हैं भाई, कांग्रेस का एक डेकोरम है, चाहे बेशक आज सत्ता में नहीं है,
लेकिन कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को एक बड़ा नेता तो माना ही जाता है ना। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगभग 27 मिनट 28 मिनट की बातचीत हो गई है, लंबी बातचीत हो गई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और आप भी बताएं कि क्या कुछ इस यात्रा में जो राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी के आने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय आप जरूर दें। धन्यवाद।